हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प से गीता। तो आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि सिलेबस में हमको क्या तैयार करना है और वो पढ़े जा रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बताएंगे जो सिलेबस टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट सिलेबस है। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि कौन सा सिलेबस है और यहाँ पर कितने मार्क्स आपके आते हैं कौन से टॉपिक से। तो चलिए यहाँ पर हम सिलेबस पहले बता दे हैं कि पहला तो चीज आप देखिए कि यहाँ पर भारतीय कला का इतिहास। देखो आपको सिलेबस भी बताएंगे और साथ साथ में जो आपको देखो यहाँ पर बुक भी दिख रही होंगी, तो लेकिन आपको यहाँ पर पहले नहीं देखना है, पहले जो मैं आपको बता रही हूँ पहले उस पर ध्यान देना है। ठीक है, बोर्ड में यही प्रॉब्लम होती है कि अगर पहले से लिख लो सब कुछ तो पहले माइंड जो होता है ना स्टूडेंट का, पहले माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब यहाँ से लेके उधर हो जाता है। लेकिन आपको ये नहीं करना है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको उसको ध्यान से सुनना है। देखो पहली चीज आपको क्या तैयार करना है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, वो कौन सा टॉपिक है आपका भारतीय चित्रकला। ठीक है, तो यहां से कम आप मान के चलिए कि यहां पर भारतीय कला का इतिहास आपका 40 से 45 भी हो सकता है, कभी हो सकता है कि आपका 30 से 35 भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पर आपका यहाँ से लेके ये भी हो सकता है कि कभी कभी इंडियन आर्टिस्ट में ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बजाय आपके यहाँ से क्या कहते हैं ये मतलब इंडियन आर्टिस्ट से ज्यादा यहाँ पे आपके आर्टिस्ट पूछ लिए जाते हैं। जो इंडियन आर्ट मतलब जो है आपकी प्रागैतिहासिक काल से, जो इंडियन मतलब भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर दोनों ही आपको बहुत अच्छे तैयार करने हैं, चाहे आपका टीजीटी का एग्जाम हो या फिर आपका पीजीटी का एग्जाम हो। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से 40 से 45 आपके मार्क्स आपके मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपके 50 मिले, ये सिर्फ कहने की बात है कि 70% आता है 80% आता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रही हूं कि अगर आप 2023 का एग्जाम देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि वहां से 40 से 50 ही होंगे या फिर 40 से 45 भी हो सकते हैं, 30 से 35 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि इंडियन आर्टिस्ट के साथ साथ आप इंडियन आर्टिस्ट वो इंडियन आर्ट हिस्ट्री के साथ साथ आप इंडियन आर्टिस्ट भी तैयार करना। ठीक है, तो यहां पर हम दूसरी चीज बात करेंगे। तो यहां पर भारतीय कला का इतिहास तो आपका हो गया है, इसमें आप क्या करेंगे प्रागैतिहासिक काल से जितना भी आपका प्रागैतिहासिक काल है, आपका वैदिक है, सिंधु है, अजंता है, जितना भी है आपका काली घाट तक आप देखेंगे। जितनी भी कंपनी शैली है ये सब आपको तैयार करना है। तो ये चीज आपको पूरा तैयार करना, जितनी भी यहाँ पर पुस्तक हैं, जितना भी यहाँ पर आपको प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास है वो सब आपको एक एक चीज देखनी है। वो तो आपको पता होगा इंडियन हिस्ट्री में क्या सिलेबस है, इतना सिलेबस लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, वो आप काम करिएगा। देखिए आपको ना सक्सेस मिले तो आप बताना कि हाँ मैम ने गलत बताया था। ठीक है, इस बात की गारंटी दे रही हूँ आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। चलिए तो हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आधुनिक तथा समकालीन कलाकार है, तो यहाँ पर कम से कम आप मान के चलिए, देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कम से कम ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो मार्क्स आएंगे आपके कम से कम 30 से 38 हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, इतने भी मार्क्स का हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर जितने भी आधुनिक जितने भी कलाकार हैं आप सब याद करिएगा, और यहाँ पर समकालीन कलाकार हैं तो सब याद करिएगा। देखो आधुनिक और समकालीन दोनों ही याद रखिएगा। चाहे यहाँ पर दो क्या क्या पूछता है, चित्रकार पूछेगा, मूर्तिकार पूछेगा, छापाकार भी पूछता है, यहाँ पर फोटोग्राफर है उनको भी पूछता है, जो कार्टूनिस्ट है वो भी पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी है आप आधुनिक और समकालीन सब तैयार करिएगा, तभी आपको यहाँ पर मार्क्स आप सारे ले जाएंगे। देखो यहाँ पर अगर आप टॉप 10 वाकई में चाहते हैं कि अगर आपका टॉप 10 में नंबर आए तो आप ऐसे ही तैयारी करिए। चलिए तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है स्थापत्य तथा वास्तुकला। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम यहाँ से आपके 9 से 10 नंबर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब 9 से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पर जो मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पे बता देती हूँ 9 से 10 कम से कम मार्क्स के नंबर आपके आएंगे। यहाँ पर आपका हो सकता है कि मंदिर पूछ ले, 5 से 6 मंदिर पूछ सकता है। स्थापत्य में आपको हो सकता है कि यहाँ पर जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी बिल्डिंग है उनका आर्किटेक्चर पूछ ले, और यहाँ पर जितना भी वास्तुकला है वो सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको सब याद करना है कि कौन कहाँ पर है, किससे कौन संबंध है, किसके काल में बना है, क्या निर्माण में क्या पत्थर का कौन से माध्यम का यूज हुआ है, कौन सी तकनीक का यूज हुआ है, ये सब आपको तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 से 10 मार्क्स के आपका आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं जो 4 नंबर है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 नंबर, देखो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है सिलेबस की नहीं। आप सीरियसली बता रही हूँ, अगर आपने ये सिलेबस आप नोट डाउन कर लीजिए और इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, सीरियसली बता रही हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर मूर्ति कला तथा मूर्तियां। तो यहाँ पर क्या आपको तैयार करना है, देखो मूर्तियां हैं, मूर्तियां चाहे आपकी भारतीय कला की हो या फिर आपकी पाश्चात्य कला की हो या फिर आपकी आधुनिक कला की हो, ठीक है। ये चीज आपको तैयार करना है कि चाहे आपका समकालीन को हो, जितना भी आपका मूर्ति कला है और जितना आपका मूर्ति कला में क्या देखेंगे, मूर्ति कला में हम देखेंगे यहाँ पर माध्यम तथा तकनीक, ठीक है। जो मूर्ति कला है इसमें हम देखेंगे माध्यम और तकनीक देखेंगे, ठीक है। माध्यम व तकनीक लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम मूर्ति कला में क्या देखेंगे, यहाँ पर माध्यम तथा तकनीक। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रिपूजे क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, कार्विंग क्या होता है, ये सब पूछ लिया जाता है कि धातु की ढलाई किससे करी जाती है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या होता है, ये सब पूछ लिया जाता है। तो मूर्ति कला आप जरूर याद करना। तो मूर्ति कला से कम आपके 2-3 नंबर मार्क्स आ जाते हैं और यहाँ पर जो मूर्तियां हैं तो इसमें भी आपके 4-5 नंबर आ जाते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ से मूर्तियां और यहाँ पर जो मूर्ति कला है यहाँ से आपके मिलेंगे 5 से 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कम से कम 5 से 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रूपप्रद कला के मूलाधार। तो रूपप्रद कला के मूलाधार में हम क्या देखेंगे कि रूपप्रद कला के मूलाधार या फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कला के अंग है, कला के तत्व हैं, आपके क्या कहते हैं कला के सिद्धांत है, माध्यम और तकनीक है, ये सब आपको तैयार करना है। इसके माध्यम यहाँ पर रूपप्रद कला के मूलाधार, यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ प्लास्टिक आर्ट। तो आपको फंडामेंटल तैयार करना है, यहाँ पे कला के अंग और कला के तत्व, सिद्धांत, माध्यम और तकनीक आपको देखनी है कि कौन से माध्यम की किसने खोज करी है, कौन से माध्यम में किसका प्रयोग होता है और ये माध्यम क्या कहलाता है और ये तकनीक कैसी कहलाती है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा माध्यम, कौन कौन सा तकनीक आपका है, ठीक है। तो ये चीज याद करना है। सौंदर्य शास्त्र में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दार्शनिक हैं कि कौन कौन से कला के लिए उन्होंने कौन कौन सी परिभाषा दी है, कला के लिए इन्होंने क्या क्या किया है, ये सब आपको तैयार करना है सौंदर्य शास्त्र में। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज्यादा सिद्धांत पूछता है, तो सिद्धांत आप जरूर याद रखिएगा, कहाँ से, सौंदर्य शास्त्र से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों की बात करें कि कला के अंग, तत्व, माध्यम व तकनीक, कम से कम 8 से मान के चलिए कि यहाँ पर कम से कम 8 से 10 मान के चलिए कि यहाँ पर मार्क्स के आप नंबर मिल जाएंगे। 8 से 10 भी हो सकते हैं, 7 से 8 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना मान के चलिए। तो यहाँ पर देखो ऊपर नीचे तो नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हो सकता है कि यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपके 8 से 10 भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि आपका जितना भी टॉपिक होगा यहाँ पर 1-2 नंबर कहीं ना कहीं से आपके मिलने ही मिलने हैं और ये सिलेबस आपका जरूर एग्जाम में आएगा ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा ये चीज। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट, जो छापा कला है, तकनीक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर छापा कला में क्या देखेंगे, ग्राफिक आर्ट देखेंगे। ग्राफिक आर्ट में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो माध्यम है, यहाँ पर जो तकनीक है, जो छापा कला, जो आपका जो बताया है मैंने आपको रिप्स वाला बताया है कि यहाँ पे उभार सतह क्या होता है, अंतः सतह क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर तैयार करिएगा। तो इसको भी यहाँ पर आपको तैयार करना है। छापा कला तकनीक है, जो इसका तकनीक है यानी कि जो प्रिंट करने का प्रोसेस क्या होता है, वो चीज आपका पूछ लिया जाएगा। चाहे हो सकता है कि आपका फोटोग्राफी में पूछ ले, हो सकता है कि आपका प्रिंट मेकिंग में पूछ ले, हो सकता है कि आपको ऑफसेट प्रिंटिंग में पूछ ले। तो यहाँ पर आपको जितना भी छापा कला है वो सब आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो ये जो छापा कला है तो ये सब मान के चलिए। तो यहाँ पर मैंने ये वाला लिख दिया है ना 8 से 10, चलिए ये लिख दिया है। तो छापा कला तकनीक में आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपके यहाँ से 5 से 6 मार्क्स यहाँ से भी आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो 5 से 6 भी हो सकते हैं, हो सकता है कि 3 से 4 भी हो सकते हैं। तो ये चीज आपको तैयार करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखना था, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 5 से 6 मार्क्स आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आधुनिक यूरोप की कला तथा कला आंदोलन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो आधुनिक यूरोप की कला की क्या मतलब क्या है आपका कि जो जितने भी वाद हैं, जितने भी कला आंदोलन है, जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया नवशास्त्रीयवाद, आपका यथार्थवाद, स्वच्छंदावाद, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, मतलब जितना भी आपका सब है वो आपको सब याद करना है। कहाँ तक, आपका अति यथार्थवाद तक याद करना है, दादावाद तक याद करना है, अमूर्त अभिव्यंजनावाद तक तैयार करना है। तो अमूर्त अभिव्यंजनावाद तक बिल्कुल तैयार करिएगा। कला आंदोलन जितना भी
भी है वो सब याद करिए, चाहे आपका कोबरा मंडल हो चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। तो आपको तैयार करना है, वो अच्छे से तैयार करना है। देखो यहाँ पर बाकी तो मैं सिलेबस पूरा करवा ही रही हूँ, थ्योरी भी पढ़वाती हूँ और यहाँ पर एक आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाती हूँ, तो उसको भी अच्छे से तैयार करना, ठीक है। तो ये सब मान के चलिए, तो आपका यहाँ पे भी 8 से 10 नंबर का ये भी आपका आ जाता है। ये मान के चलिए यहाँ पे 7 से 8 नंबर का मान के चलिए, ठीक है, 7 से 8, यहाँ पे 8 से 10 मान के चलिए कि यहाँ पे कम से कम आपका ये आ जाएगा यहाँ पर कला आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पर है पाश्चात्य कला का इतिहास। तो पाश्चात्य कला का इतिहास में आप क्या देखेंगे, जितने भी आपको आर्टिस्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे पाश्चात्य कला में बता देते हैं, यहाँ पे कलाकार देखेंगे, कलाकार की जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से बाद के हैं, वो तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलाकार देखेंगे, जितनी भी पाश्चात्य कला है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है पाश्चात्य कला का इतिहास है, तो इसमें क्या देखेंगे, हाँ, इसमें यहाँ पे पाश्चात्य कला का इतिहास में ये नहीं देखेंगे। कलाकार पेंटिंग जो है यहाँ पर किसमें आ जाएगी, आपकी इसमें आ जाएगी, ठीक है। जो पाश्चात्य कला का इतिहास है वो आपका इसमें आ जाएगा, मतलब आधुनिक यूरोप की कला आंदोलन है, तो इसमें आपकी पेंटिंग्स आ जाएंगी, कलाकार आ जाएंगे, जितने भी हैं। आपने भी तो पढ़ा होगा, नवशास्त्रीयवाद आपने पढ़ा होगा, आपने चरम पुनरुत्थान पढ़ा होगा, रोकोको पढ़ा होगा और बरोक पढ़ा होगा, ये सब आपका कहाँ से आ जाएगा, सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पाश्चात्य कला का इतिहास, ये आपका हो जाएगा किसमें, प्रागैतिहासिक काल से हो जाएगा, मतलब प्रागैतिहासिक से आपका मान के चलिए कि ये आपका हो जाएगा यहाँ से कि मतलब आपका गोथिक हो जाएगा, ये यहाँ से गोथिक तक आप पढ़िएगा इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये मान के चलिए, तो ये अगर आप बताएंगे तो यहाँ से आपका आ जाता है, मतलब उसमें पीजीटी में तो आपका ज्यादा आएगा, पीजीटी में ये वाला पार्ट ज्यादा आता है पीजीटी में, ठीक है। तो ये चीज देखो, दोनों का सिलेबस मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको ऊपर नीचे हो सकता है। पीजीटी में क्या होता है कि पीजीटी में ये वाला पार्ट ज्यादा आता है, कौन सा, आपका वेस्टर्न, जो सेकंड पार्ट है, जो वेस्टर्न वाला ज्यादा पूछेगा, इंडियन वाला कम पूछता है, ठीक है। तो आपको पीजीटी में वेस्टर्न वाला आपको बहुत मजबूत बनाना है, तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल उल्टा ही हो जाएगा, जैसे यहाँ से 40 से 45, 30 से 35 मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे पीजीटी में। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम टीजीटी की बात करें, तो टीजीटी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कम से कम आपका 10 से 15% आपका आ जाता है, ठीक है। 10 से 15 भी हो सकता है आपका, हो सकता है कि 7 से 9 भी हो सकता है, 5 से 6 भी हो सकता है, ऊपर नीचे होना है। देखो याद, देखो ऊपर नीचे हो ये तो आप जानते हैं कि होता ही है एग्जाम में, लेकिन आपको तैयार तो पूरा ही करना है। ऐसा तो है नहीं कि 7 नंबर का तैयार करना है तो 7 नंबर का ही हम पढ़ेंगे। आपको कैसे पता लगेगा कि हमें 7 नंबर का पढ़ना है, बस ये पता है कि हाँ इतने मार्क्स का आता है तो आपको तैयार करना है। अगर हम यहाँ पर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में यही चीज आपका कम से कम 30 मार्क्स तक आता है पीजीटी में। पीजीटी में अगर हम बात करें तो आपका कम से कम 30 से 35 मार्क्स यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ये जैसे कि आपका यहाँ पर जो इंडियन आर्ट पूछा है 30 से 35 यहाँ पर मार्क्स का आ जाएगा, तो यहाँ पर उल्टा ही हो जाएगा, यहाँ पर इतना ही आ जाता है। आपका वेस्टर्न सबसे ज्यादा पूछेगा, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाकी अगर हम बात करें 9 नंबर है जो कला ग्रुप है, तो कला ग्रुप में आप क्या देखेंगे कि जितने भी बॉम्बे ग्रुप है आपका, चाहे पीपी ग्रुप हो, चाहे आपका पैक ग्रुप हो, चाहे आपका कलकत्ता ग्रुप हो, चाहे आपका चोल मंडल हो, चोल मंडल ग्रुप नहीं है, ये गांव का नाम है। तो यहाँ पर जितने भी हैं आपको ग्रुप आपको याद रखना है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। जितने भी हैं मैंने ग्रुप आपको सारे करा दिए हैं, तो आप उसको तैयार करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर की बात करते हैं कला स्कूल। तो कला स्कूल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सब याद रखिए कला, जितने भी कला स्कूल हैं, चाहे आपका मद्रास का हो, चाहे लाहौर का हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे कहीं का भी हो, वो आपको तैयार करना है कि इसमें कब स्थापना हुई है, कौन इसके अध्यक्ष थे, कौन इसके प्राचार्य थे, कौन इसके वर्तमान में है, वो सब आपको याद करना है स्टार्टिंग से लेके वर्तमान तक। तो ये वाला भी अभी रह गया है सिलेबस में, मुझे ये वाला भी कराना है आपको, तो इसको भी तैयार करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कला अकादमी है, तो यहाँ पे कला अकादमी में आप लोग क्या देखेंगे, जितनी भी एकेडमी है तो मैंने आपको लिखवाई है कि राज्य ललित कला अकादमी है, चाहे आपकी ललित कला अकादमी हो या फिर आपकी राष्ट्रीय मतलब राज्य ललित कला अकादमी हो, या फिर आपकी राष्ट्रीय वाली हो, या फिर ललित कला अकादमी हो, तो आप तीनों चारों जितना भी है आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जितनी भी है सब याद रखिएगा, चाहे आपकी दिल्ली की हो, चाहे आपकी कलकत्ता की हो, चाहे आपकी लखनऊ की हो, ये सब आपको याद रखना है कला अकादमी। अब हम 12 पॉइंट पे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कला दीर्घाएं हैं, तो यहाँ पर आपको मैंने आर्ट गैलरी भी करवाई है, तो उसको भी याद रखिएगा। तो आर्ट गैलरी है, तो यहाँ पर आर्ट गैलरी में हम देखेंगे कि जितनी भी है, चाहे आपकी मुंबई की हो, चाहे आपकी दिल्ली की हो, चाहे कलकत्ता की हो, चाहे आपकी कहीं की भी हो, वो आपको तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको, अच्छा यहाँ पर ये मैंने मार्क्स नहीं बताया, कम से कम आपका 5 से 6 ये भी आ जाता है मार्क्स का,
ठीक है, कभी कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको तैयार पूरा ही करना है, बस यही चीज मैं बार बार कह रही हूँ। कला स्कूल है, मद्रास कला विद्यालय, ये भी आपका कम से कम 3 से 4 नंबर का ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कला अकादमी है, तो ये कला अकादमी है, तो इसके भी कम से कम 2 से 3 नंबर, यहाँ पर कम से कम 2 से 3, 3 से 4 भी हो सकते हैं मार्क्स का, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कला दीर्घाएं हैं, आर्ट गैलरी है, तो ये भी कम से कम मान के चलिए कि आर्ट गैलरी कम से कम 1 से 2 नंबर की ही जरूर आएंगी। बाकी कला एवं संस्कृति है, जो आपका लोक कला है, और ये आपका म्यूजिक का भी हो सकता है, ये भी आपका कम से कम 2 से 3 नंबर का ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो तैयार तो सभी करना है, लोक कला आपको पढ़नी है, जितना भी आर्ट एंड कल्चर में है सब आपको पढ़ना है, ठीक है, चाहे आपकी कोई सी भी आर्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोक कला पढ़ेंगे। और हाँ, ये भी बता देते हैं कि म्यूजिक से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जो कला एवं संस्कृति से आता है, म्यूजिक से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, तो जो आपका संस्कृति में आ जाता है। चलिए, अल्पकालीन कला है, जो ट्रेंडिंग आर्ट है, जो ट्रेंडिंग आर्ट है, तो आप देखेंगे कि अल्पकालीन कला में जो ट्रेंडिंग आर्ट है उसमें नूवो आर्ट है, आपकी ऑप आर्ट है, आपकी पॉप आर्ट है, और ये सब आपको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी है अल्पकालीन जो ट्रेंडिंग में है, जो यानी कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो अभी इसी वर्तमान में जो टाइम में चल रहा है, वो सब आप देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर लोगों ने पेंटिंग करी है, ठीक है, जैसे कि एक्शन पेंटिंग हो गई, पॉप आर्ट हो गई, ऑप आर्ट हो गई, नाबी आर्ट हो गई, नूवो आर्ट हो गई, ये सब आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पत्र पत्रिका तथा संपादक एवं प्रकाशन है, यहाँ पे पत्र पत्रिका तथा संपादक, देखो पत्र और पत्रिका भी मैंने आपको पूरा करवा दिया है, अगर आपने वहां से पढ़ लिया है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जितनी भी मैगजीन है, जितनी भी आपका वो है, आप इसमें जितने भी प्रकाशन है, पब्लिश और पब्लिशर दोनों ही याद रखेंगे, संपादक और प्रकाशन दोनों ही याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए, ये भी यहाँ पर कम से कम ये भी आपका 1 से 2 नंबर का ये भी आता है, और पत्र पत्रिका भी आपका 2 से 3 नंबर यहाँ पर आ ही जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे पुस्तक और रचनाकार हैं, तो पुस्तक और रचनाकार की ये भी आपका कम से कम 2 से 3 मार्क्स का ये भी आ जाता है। देखो ऊपर नीचे आपका हो सकता है, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ इतना ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे सम्मान और पुरस्कार हैं, तो सम्मान और पुरस्कार भी ये भी आपका कम से कम 1 से 2 ही नंबर का आता है, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका 1 से 2 नंबर आता है। चित्र श्रृंखला है, तो चित्र श्रृंखला तो आपका हो सकता है कि ज्यादा पूछ ली जाए, कम से कम 3 से 4 नंबर के आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे चित्र श्रृंखला है, तो चित्र श्रृंखला हो सकता है कि आपका इसमें दे दे, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट की ही चित्र श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर मैंने पेंटिंग सीरीज पूरा कंप्लीट कराया है, तो आप उसको एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा। तो यहाँ पर जो पेंटिंग सीरीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। मैंने जितनी भी है सेलेक्टेड, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी बुक है, बहुत सारी बुक का कलेक्शन है, और यहाँ पर जितने भी है ऐसा भी है नहीं कि किसी की कोई सी बुक हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कोई भी प्राइवेट बुक होती है किसी की, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर गलत हो क्वेश्चन, हो सकता है कि क्वेश्चन ही गलत हो, तो यहाँ पर इसीलिए मैं नहीं लेती हूँ वहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन लेती हूँ मैं, वो जितनी भी हैं सब ऑथेंटिक बुक होती हैं, उन्हीं को ही लेती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर है आपको मैंने बता दिया है, ये सिलेबस को अच्छे से याद रखना। अगर आपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करा है, सीरियसली बता रही हूँ, आपका 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बिल्कुल इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयार करिए। तो यहाँ पर जो बच्चे लेट से ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए भी एक है कि मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि आपका क्या क्या तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला है टीजीटी पीजीटी वाला है, जो आपका पहले देखना है भारतीय कला का इतिहास देखना है, उसमें आपको पूरा प्रागैतिहासिक काल से काली घाट तक तैयार करना है। ये आपका 40 से 45% हो जाएगा, टीजीटी वालों के लिए है। अगर यहाँ पर पीजीटी वाले तैयार करते हैं, तो यहाँ पर उनको आधुनिक यूरोप की कला और कला आंदोलन, और यहाँ पर जितना भी आपका पश्चिम की कला है वो सब याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं उसमें। तो मतलब 30 से आपका 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीजीटी में वेस्टर्न ज्यादा पूछा जाता है, टीजीटी में आपका इंडियन ज्यादा पूछा जाता है। देखो आपका चाहे 30 मार्क्स का हो, चाहे आपका 35 मार्क्स का हो, लेकिन आपको सिलेबस तो पूरा तैयार करना है, तो है ना। तो आपको बस मार्क्स के ज्यादा आप ये मत पढ़िए कि कहां से मार्क्स कितने पूछे जाते हैं, आपको कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पर 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, क्या ही हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आप अगर सोचेंगे तो आपका सिलेक्शन सीरियसली नहीं होगा। अगर आप तैयार करना चाहते हैं, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप एक एक टॉपिक को पढ़िए, मार्क्स के पीछे मत पढ़िए, मार्क्स से कुछ नहीं होता है। बस आप ये याद रखिए कि कहां से आपका क्या सिलेबस है, बस उसको पढ़ डालिए, बस आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो
आधुनिक तथा समकालीन कलाकार हैं तो उसको देखिएगा। जितने भी आधुनिक कलाकार हैं, जितने भी समकालीन हैं, वो तो चीज मैं कराती ही हूँ। इसमें आपको देखना है चित्रकार देखना है, मूर्तिकार देखना है, छापाकार देखना है, फोटोग्राफर और कार्टूनिस्ट जितने भी हैं वो सब देखने हैं। स्थापत्य वास्तुकला में आपको देखना है जितनी भी मंदिर, मस्जिद, मकबरा जितना भी है आपका स्थापत्य में वो सब आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम 9 से 10 आपका मार्क्स हो सकता है कि 7 से 8 भी हो सकता है 5 से 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मूर्ति कला, तो यहाँ पर मूर्तियां हैं जो आपका माध्यम तथा तकनीक इसमें देखनी है। जितनी भी मूर्तियां कला मतलब मूर्ति कला होती है, हो सकता है कि आपका डिपोजिट पूछे, कास्टिंग पूछे, कार्विंग पूछे, ये सब आपको पूछ लिया जाता है कि जितना भी मूर्ति कला बनाने का क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और बाकी यहाँ पर मूर्तियां हैं जितना भी आपका, चाहे आपकी मूर्तियां हो, चाहे आपकी वेस्टर्न की हो या आपकी इंडियन की हो, किसी की भी हो, तो यहाँ पर मूर्तियां भी आपको याद रखनी है। चाहे इसका साइज हो, चाहे आपका इसका माध्यम हो, चाहे इसका तकनीक हो, वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 नंबर है रूपरत कला के मूलाधार है और सौंदर्य शास्त्र है। तो रूपरत कला के मूलाधार में आपको क्या करना है कि कला आपको यहाँ पर पढ़ना है, सौंदर्य शास्त्र पढ़ना है। सौंदर्य शास्त्र में सिद्धांत पढ़ेंगे, जितने भी कला के जितने भी लोगों ने, दार्शनिक लोगों ने जितनी भी परिभाषा दी है वो तैयार करना है। बाकी आपको कला के बाद रूपरत कला के माध्यम में जो आपका फंडामेंटल है, फंडामेंटल में आपको तैयार करना है कि कला के अंग क्या है, कला के माध्यम क्या, वो कला के माध्यम क्या है, तकनीक क्या है, और यहाँ पे जितने भी सिद्धांत हैं वो सब आपको तैयार करना है। यहाँ पर आधुनिक यूरोप की कला है तो यहाँ पर ये भी याद करना है। कला आंदोलन है, चाहे आपका कौन से वाद का है कि कौन से वाद के कौन से कलाकार हैं, जितने भी वाद हैं आपके, नवशास्त्रीवाद, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, ये सब आपको तैयार करना है। कहाँ तक? अमूर्त अभिव्यंजनावाद तक तैयार करना है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर पाश्चात्य कला का इतिहास है। तो पाश्चात्य कला भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे कि आपने प्रागैतिहासिक काल से यहाँ तक देखा, ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि गोथिक देखेंगे, ठीक है, बाइजेंटाइन देखेंगे, ईसाई कला देखेंगे, ये सब देखेंगे यहाँ पर किसके अंतर्गत? पाश्चात्य कला के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं 10 नंबर की, यहाँ पर 9 नंबर की कला ग्रुप में है। जितने भी ग्रुप मैंने लिखवाए हैं वो सब याद रखिएगा, चाहे आपका बॉम्बे ग्रुप हो, चाहे आपका कोई सा भी ग्रुप हो, कलकत्ता ग्रुप हो, चोल मंडल हो, चाहे आपका कोई सा भी हो। ठीक है, कला स्कूल है तो यहाँ पे मद्रास कला है, तो यहाँ पे ये तो बता ही दिया है, अच्छा ये नहीं बताया है। तो यहाँ पे कला स्कूल है, तो यहाँ पे कला स्कूल में आप क्या देखेंगे? कला स्कूल में आपको देखना है कि जितना भी मद्रास कला है, तो आपका कलकत्ता है, मुंबई है, जितने भी आपका विद्यालय हैं कि कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे पहले की स्थापना हुई, ये सब आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 4 नंबर का आपका ये भी है। कला अकादमी है, जितनी भी आर्ट एकेडमी है वो सब आपको याद करनी है, चाहे आपकी ललित कला अकादमी हो, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी हो, या फिर आपका राज्य ललित कला अकादमी हो, जितना भी दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता जितना भी है वो सब आपको याद करना है। यहाँ पे कला दीर्घाएं हैं, तो कला दीर्घाएं में भी जितनी भी आर्ट गैलरी है वो सब आपको याद करनी है, चाहे आपकी मुंबई की हो, चाहे आपकी दिल्ली की हो, चाहे आपकी कहीं की भी हो, वो आपको तैयार करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी कला एवं संस्कृति है, तो कला एवं संस्कृति में भी देखेंगे कि यहाँ पर लोक कला और संगीत जितना भी रिलेटेड आपका कला एवं संस्कृति से जितना भी आपका है आर्ट एंड कल्चर से वो पूछा जाएगा। कम से कम आपका 1 से 2 या 2 से 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे अल्पकालीन कला है, तो अल्पकालीन कला में आप देखेंगे ट्रेंडिंग आर्ट, जो ट्रेंड में चलता हो वो चीज आप देखेंगे, चाहे आपकी पॉप आर्ट हो, चाहे आपकी एक्शन पेंटिंग हो, चाहे आपकी पॉप आर्ट या ऑफ हो। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ से देखना है। अब हम पत्र पत्रिका के बारे में बात करेंगे, तो पत्र पत्रिका आपको भी देखना है कि कौन सा आपको क्या तैयार करना है। पुस्तक व रचनाकार है, तो पुस्तक और रचनाकार भी मैंने लिखवाया है, तो उसको भी याद करिएगा। सम्मान व पुरस्कार है, तो उसको भी याद रखिए, कम से कम 1 से 2 नंबर मार्क्स के भी मिलते हैं। चित्र श्रृंखला है, तो इसको भी तैयार करना है। देखो 1-2 मार्क्स के लिए आप लोग भी जानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि कोई भी सिलेबस होता है तो उसको आप पूरा ही तैयार करते हैं, चाहे आपका 1 नंबर का है, चाहे 2 नंबर का है। अब ये थोड़ी नहीं कि यहाँ से एक ही नंबर तो आता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, अरे सम्मान और पुरस्कार कौन याद करेगा, 1 से 2 नंबर आएगा, छोड़ आएंगे, इसके अलावा हम दूसरा तैयार कर लें। ये आप गलती करते हैं, ये आपको कभी नहीं करना है। अगर यहाँ से आपको 2 नंबर छूट गए, ठीक है, फिर कहेंगे चित्र श्रृंखला कितनी आती है, जैसे 2-3 नंबर की आएंगी, इसको भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 3-3 करके ऐसे छोड़ते जाएंगे, 1-1, 2 के नंबर, ये ऐसे करके 1-2 नंबर, आर्ट गैलरी भी छोड़ देंगे, तो आपके पास नंबर ही कितने बचे? तो फिर ऐसे मेरिट में नंबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपको जितना मैंने बताया है वो आप अच्छे से सिलेबस तैयार करिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो 5 बुक्स हैं। देखो ये चीज मैं बता रही हूँ आपके लिए, अच्छा बता रही हूँ, तो आप उसको जरूर तैयार करना। जो यहाँ पे बेस्ट 5 बुक है उसको जरूर तैयार करना। यहाँ पर आपको क्या तैयार करना है कि जो इसकी थ्योरी वाली बुक है, ये आपकी प्रैक्टिस सेट की नहीं है। देखो यहाँ पर मैं कुछ बुक आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको भारतीय चित्रकला का इतिहास, मैं इसमें ये वाली बुक क्यों आपको कर रही हूँ, देखो ये तो अभी टाइम नहीं है आपको पास की बुक पढ़ सके, बाई चांस इन फ्यूचर कभी पढ़ना हो तो आप ये वाली बुक रिकमेंड करें, बहुत ही अच्छी बुक है। सबसे पहले बुक है यहाँ पर
भारतीय चित्रकला का इतिहास, ये किसकी है? डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा। देखो मेरे पास भारतीय चित्रकला का बहुत सारी बुक हैं, लेकिन मैं अगर सबसे ज्यादा पढ़ना चाहती हूँ तो मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ। इसको देखो, ये वाली बुक है, अगर बहुत सारी देखो बुक भी पढ़ते पढ़ते यहाँ पर पुरानी भी हो गई, तो ये वाली बुक है तो बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो बुक है इसमें बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज है, आपको बहुत अच्छे समझ में आए। जैसे आपका रीता प्रताप होते हैं ना, रीता प्रताप बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है तो उसको पढ़ने में थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी टफ है। ठीक है, रीता प्रताप भी है मेरे पास, लेकिन मैं यहाँ पर ये है देखो इतनी मोटी बुक है तो यहाँ पर इसकी मैं देखती हूँ, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ हो जाती है और उसको बहुत ही ज्यादा उसको अच्छे समझ में आए। लेकिन अगर आप ये वाला, अगर ये आप इंडियन इससे पढ़ना चाहते हो, इंडियन ये वाला बेस्ट है, तो ये वाला इससे पढ़िएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दूसरी कला की बात करते हैं, यहाँ पर पाश्चात्य कला, तो डॉक्टर ममता चतुर्वेदी। तो पाश्चात्य कला की देखो मेरे पास तो बहुत पुरानी बुक होंगी, लेकिन अगर आप नहीं खरीदेंगे तो ऐसी तो नहीं। देखो ये तो आप किसी के पास देखो है, कितनी पुरानी बुक है ये वाली पाश्चात्य कला जो डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की है। ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है, इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब लैंग्वेज बहुत इजी लिखी है और एकदम फैक्चुअल आपका लिखा है, एक पॉइंट लिखा है, तो डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की ज्यादा अच्छी है। देखो मेरे पास जितनी भी बुक मिलेंगी सारी की सारी ऑथेंटिक बुक मिलेगी, कोई सी भी ऐसी बुक नहीं पढ़ाती हूँ कि जितना भी आपका वो भी हो कि ताकि क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आधुनिक चित्रकला का इतिहास, ये बेस्ट है। देखो फर्स्ट पार्ट के लिए आप यहाँ से तैयार करेंगे, ये फर्स्ट वाला पार्ट है जो मतलब वेस्टर्न आर्ट का है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप यहाँ से तैयार करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए अगर तैयार करना है जो आपका वेस्टर्न का है, आधुनिक चित्रकला का इतिहास है, तो वो आरवी साखलकर बेस्ट है। ठीक है, आरवी साखलकर के भी है मेरे पास यहाँ पर, ये तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट के पास होगी वाली बुक आरवी साखलकर। अगर किसी को वाद याद करने हैं, नवशास्त्री बात करना है, आपको कोई सा भी बात करना है, स्वच्छंदावाद, तो ये ज्यादा बेस्ट बुक रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइन। ये भी देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ग्राफिक डिजाइन से कौन सा पढ़ें, तो यहाँ पर ग्राफिक के लिए सबसे बेस्ट बुक ये वाली भी है। तो मेरे पास तो बुक तो दिखाती दिखाती थक जाऊंगी, बहुत सारी बुक है, तो यहाँ पर ये वाली भी है। ऐसे बता रही हूँ, ऐसे कवर होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कवर बता देती हूँ कि कैसे कवर होगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुक है तो इसको याद रखिए। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, दृश्य कला और लोक कला के मूल तत्व। देखो यहाँ पर डॉक्टर ममता सिंह, देखो सबसे ज्यादा मुझे दृश्य कला की अगर हम बात करें, देखो मेरे पास तो बुक अगर मैं बात करती हूँ कि कहते हैं दृश्य कला के ये वाला, तो अगर मैं बात करती हूँ ये वाली बुक है। देखो ये वाली बुक आपको, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन वाले, देखो ऑप्शन वाले आपको यहाँ पर होगा, यहाँ पे जितनी भी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये ऑप्शन, तो आप भी जानते हैं ये ऑप्शन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। ठीक है, ये ऑथेंटिक बुक है, तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप फंडामेंटल तैयार करना चाहते हैं किसी ऑथेंटिक बुक से, तो आप ये वाली बेस्ट बुक रहेगी, क्योंकि यहाँ से आपके ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल तैयार करना है तो आप इस बुक को मैं यही कहूंगी है अच्छी बुक है। वैसे तो बुक तो मेरे पास बहुत सारी हैं, फंडामेंटल की भी बहुत सारी बुक हैं। देखो पढ़ते पढ़ते सारी बुक ही मेरी पुरानी हो गई हैं। देखो ये बुक भी है, ये भी बुक अच्छी है, ये भी बहुत सारी बुक लोगों के पास होगी, लेकिन मैं ये दो बुक नहीं पढ़ती हूँ। मैं सबसे ज्यादा जो अभी बुक बताई है वो सबसे ज्यादा पढ़ती हूँ, वो सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो ये बाकी पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर है जो समकालीन भारतीय कला है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है, तो इसको भी पढ़िएगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर इतनी बुरी हालत हो रही, तो इसको तो ये भी बहुत पुरानी बुक है। यहाँ पे डॉक्टर सुनील कुमार है। यहाँ पर आपको छापाकार जितने भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि यहाँ पे छापाकार का आपको नहीं दिख पाता है, विस्कोसिटी पढ़ना होता है, ये सब पढ़ना होता है, तो आपको नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो भारतीय छापा चित्रकला है तो उनके लिए बहुत अच्छी बुक है ये वाली। यहाँ पे भारतीय मूर्ति शिल्प एवं स्थापत्य वाला, अगर स्थापत्य आपको पढ़ना है, देखो स्थापत्य तो आपको रीता प्रताप तो सबके पास होती है, मोस्टली सबके पास होती है, लेकिन मैं रीता प्रताप से ज्यादा आपको यहाँ पर ये चीज कहूंगी कि यहाँ पर ये चीज पढ़िएगा। ठीक है, दो यहाँ पे जो आपको 5 बेस्ट हैं, तो आप एक भारतीय चित्रकला ये जरूर पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पाश्चात्य, ये 3 ये वाली बुक और तीसरी चौथी ये वाली बुक। देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, दूसरा लेके 5 बुक बताऊंगी जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है, उसको आप जरूर पढ़िएगा कभी भी फुर्सत निकाल कर। ठीक है, एग्जाम के बाद पढ़िएगा चाहे चलिए, तो लेकिन पढ़िएगा जरूर, जो चाहते हैं कि हाँ सिलेक्शन लेना है उनके लिए है ये चीज। ठीक है, तो ये भारतीय चित्रकला का इतिहास है, ये वाला पढ़िएगा। पाश्चात्य कला का है, ये वाली बुक अच्छी है, ये वाली बुक है बहुत अच्छी। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा ग्राफिक डिजाइन का, तो इसको मैं नहीं कहूंगी। ठीक है, यहाँ पर ये दृश्य कला और लोक कला की ये वाली बुक बहुत अच्छी है। ये आपकी 4 बुक हो गई। एक समकालीन वाली पढ़िएगा यहाँ पर, ये वाली बुक। ठीक है, ये आपके लिए, ये नेट वालों के लिए है, ये यूजीसी नेट वालों के लिए है, सुनील कुमार वाली, ये यूजीसी नेट वालों के लिए है। ठीक है, उनके लिए ज्यादा अच्छी बुक है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये है समकालीन भारतीय कला वाली, इसको पढ़िएगा। ठीक है,
हाँ ये वाली, ये भी ममता चतुर्वेदी की है, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पे ये भी ममता चतुर्वेदी की है, इन्हीं की है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे बुक तो आपके तो ढेरों बुक हैं, बुक को आप क्या करेंगे, है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ, देखो सौंदर्य शास्त्र की ही देखो यहाँ पर इतनी सारी, देखो एक सौंदर्य शास्त्र की, इसको नहीं मैं इतना पढ़ती हूँ, ये भी एक सौंदर्य शास्त्र की, इसको भी ज्यादा नहीं पढ़ती हूँ, इतनी सारी बुक है। तो यहाँ पर इतने ज्यादा बुक का तो बिल्कुल ढेर लगा है, यहाँ पर बहुत सारी बुक है, तो करना ही बेकार है, ठीक है। जितनी भी मैंने बेस्ट बुक बताई हैं वो आप जरूर पढ़िएगा। देखो जितना बुक को बताने को क्या है, बहुत सारी बुक बता दूंगी, बहुत सारी बुक, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो बुक है जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपको यहाँ पर वो क्या कहते हैं, स्थापत्य मूर्ति शिल्प, मैं तो लोगों से यही कहती हूँ, कोई भी बुक अगर आपको लेनी है, पढ़ना ही है, तो आप ऑथेंटिक बुक लिखो। ये जो प्राइवेट बुक होती है उसमें क्या होते हैं, वही बुक ऑथेंटिक बुक से निकाल के लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आप वो तो आपका गलत है, वो चीज आप ना पढ़ के ना कोई अच्छी बुक पढ़िए तो ज्यादा बेस्ट है। देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के लिए। प्रैक्टिस सेट के लिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर, जो प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट के लिए सबसे ज्यादा अच्छी बेस्ट बुक क्या है, देखो मेरे पास तो घटना चक्र भी है, ठीक है, लेकिन घटना चक्र के लिए सबसे ज्यादा क्या है, देखो घटना चक्र में आपको एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो घटना चक्र भी अच्छा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके इसमें गलत मिलेंगे। आपके यूथ में तो बहुत सारे नहीं, इतने भी गलत नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर कोई साथ पढ़ता रहेगा तो मुझे लगता है कि पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर जो घटना चक्र है तो उसमें तो आपको बहुत सारे मतलब बार क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक से भी मिल जाएंगे, अच्छे होंगे, लेकिन आपको बार रिपीट होते हैं, तो वो चीज थोड़ा मुझे सही नहीं लगता है, ठीक है। अगर मैंने देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के लिए मैंने एक ये वाली बुक सोचो एक रिकमेंड करी है, मैंने सोचा कि ये वाली बुक आपको पढ़ाया जाए। यहाँ पे देखो ये वाली जो बुक है कम से कम आपके 1100, ठीक है, 11 आपके 1000 मतलब कितने हैं आपके, मतलब 11,480 हैं क्वेश्चन। सोचिए कि यहाँ पे आपके 11,480 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपका यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मंडे से आपका करवा दूं, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर सोच रही हूँ कि करा दूं आपका ये 2022-23 का, मतलब 21 और 22 का, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी है 21 तक है, आपके 22 तक तो क्वेश्चन अभी नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा अभी यहाँ पर 22 के भी नहीं आ पाए हैं, जहाँ पे इतनी बुक का तो नहीं है। लेकिन जितना भी है आपका ये वाली बुक से मैं सोच रही हूँ यूथ काल की जितने भी सही क्वेश्चन के साथ आपका करवा दूंगी, तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हो जाएगा। जल्दी से मैं सोच रही हूँ कि 105, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन कराने के लिए आपके अंदर हिम्मत है। लेकिन हाँ सोचती हूँ कि जल्दी क्वेश्चन मतलब जल्दी टाइम कर दूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम 10 बजे कर दीजिए, हो सकता है कि 9:30 बजे कर देंगे। देखो टाइम निकाल के देखो, जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर होंगे ना, वैसे तुरंत आपका 9:30 बजे क्लास कर दूंगी, ताकि मैं ज्यादा से देर तक क्लास ले सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी कोशिश होंगी, तो यहाँ पे डेली आपको 150, कभी हो सकता है कि 200 भी क्वेश्चन करा दूं, बस फटाफट बस आपको टिक लगवाना है। कम से कम बस मेरा ये टारगेट पूरा हो जाएगी, कम से कम 11,480 क्वेश्चन में करवा सकूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो चलो आपको मैंने बता दिया है। आई थिंक आपको जितनी भी प्रॉब्लम आपको मतलब क्रिएट हो रही होंगी वो सॉल्व हो गई होंगी। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। देखो मेरे पास बुक को तो ऐसी वैसी बुक से नहीं, मैं तो बस जो चीज है वो चीज सही बता रही हूँ, ठीक है। आप कभी भी नहीं कह सकते कि हाँ मैंने गलत बताया, एक एक चीज आपको ठीक बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हो गया है। बाकी अगर 1% भी 1%, 0.1% अगर आपका कुछ होता है तो आपको तुरंत कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपकी 10:30 बजे क्लास। आज 10:30 बजे नहीं, आपकी आज मैराथन क्लास है, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है जो TGT का है, तो वो करवाएंगे, ठीक है। तो आपको देखना है, देना है क्वेश्चन, तो उसको भी करिएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो पहले TGT का पूरा करवा देते हैं कि कैसे एग्जाम आपका आता है। चलिए तो फिर मिलते हैं 10:30 बजे। ओके, थैंक यू एवरीवन, और जाते जाते लाइक जरूर करते जाइएगा। ओके।